मेरा नाम खुशी है और मैं 15 साल की हूँ। बचपन में ही मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके बाद घर वालों ने मुझे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। वे मुझे एक बोझ की तरह मानते थे क्योंकि मैं एक लड़की थी। वह समय मेरे लिए बहुत कठिन साबित हुआ, जिस समय मेरा साथ किसी ने नहीं दिया और मेरे सारे रिश्तेदारों ने मुझे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था, बस मेरे मम्मी पापा ही मेरे साथ थे जो मुझे छोड़कर चले गए थे। उस समय मेरी मामी ने मुझे अपने साथ रखने के लिए हामी भरी और मेरे लिए सबसे बहस करी, सबसे लड़ाई की और अंत में मुझे अपने साथ लेकर चली गई। मेरी मामी की कोई अपनी सगी औलाद नहीं थी। वह बच्चों के प्यार से वंचित थी। उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी सगी औलाद से भी ज़्यादा प्यार दिया। जैसे सबके मम्मी पापा अपने बच्चों से प्यार करते हैं, शायद मेरी मामी ने और मेरे मामा ने मुझे उससे भी ज़्यादा प्यार दिया। मैं खुद को सबसे खुशनसीब लड़की समझती हूँ कि भगवान ने मेरे मम्मी पापा को तो छीन ही लिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसे लोगों के हवाले रखा जो मुझे इतना प्यार करते हैं। मेरा सारा बचपन ही वहीं पर बीता। उन्होंने कभी भी मेरे को किसी चीज़ के लिए कमी नहीं छोड़ी। जो चीज़ मैं मांगती थी वह मुझे दिया करते थे। मैं उनके साथ बहुत खुश रहती थी। उन्होंने मुझे एक दिन कहा, बेटा तुम हमारे साथ 1 साल से रह रही हो, तुम हमें मामी मामा बोलना छोड़ दो। तुम आज से हमें मम्मी पापा बोलना, हमें अच्छा लगेगा। हमारे खुद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हें अपने बच्चों की तरह मानते हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम हमें मम्मी पापा बुलाओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तब से मैंने अपने मामा और मम्मी को मम्मी पापा बोलना शुरू कर दिया और वह भी इस बात से बहुत खुश थे और हम लोगों की अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। फिर अचानक से ही जैसे मैं 21 वर्ष की हुई, मेरे लिए एक रिश्ता आया। रिश्ता ऐसा था कि जो लड़का, उसे बहुत जल्दी थी शादी की। उसका कहना था कि उसे सिर्फ 15 दिनों में ही शादी करनी है, लेकिन इसकी क्या वजह थी इस बारे में मैं नहीं जानती थी। लड़का गुड़गांव का था। गुड़गांव में मेरा एक भाई रहता था जिसका नाम तुषार था। वह एक डॉक्टर था और गुड़गांव में ही बहुत अच्छी नौकरी करता था। मेरी मम्मी ने, यानी कि मेरी मामी ने, तुषार को फ़ोन किया और कहा, बेटा गुड़गांव का एक लड़का है, उसके बारे में तुम्हें पता करना है कि वह क्या करता है, कैसा लड़का है। मेरी मामी ने तुषार को सारी बात बता दी, उसका एड्रेस बता दिया, सब कुछ दे दिया और बहुत जल्द ही तुषार ने उस लड़के के बारे में पता लगा लिया और शाम को ही मेरे घर पर फ़ोन करा और कहा, चाची लड़के का नाम हर्ष है और लड़का अच्छा है, बहुत अच्छी नौकरी भी करता है, उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। वह अपने मम्मी पापा के साथ गुड़गांव में रहता है, लेकिन नौकरी वह इंदौर में करता है। फ़िलहाल के लिए अभी भी वह गुड़गांव में ही है क्योंकि वह शादी करने के लिए ही यहाँ पर आया है। बाकी लड़के में कोई दिक्कत नहीं है, देखने में भी अच्छा खासा है। मेरी मम्मी ने तुरंत ही हाँ कर दी और शादी के लिए मान गई। मुझे भी उस लड़के के बारे में बताया और मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ गया और सब तरफ धूमधाम मची हुई थी और शादी बड़े जोरों शोरों से हो रही थी। शादी भी खत्म हो गई, फिर आ गया विदाई का समय। रो रो कर मेरी मम्मी पापा ने मुझे विदा किया और मुझे भी उनसे दूर जाने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन ये तो दुनिया का दस्तूर है कि एक बेटी को विदा होकर अपने ससुराल जाना ही होता है और मैं भी अपने ससुराल चली गई और पीछे छोड़ गई अपने मम्मी पापा का वह आंगन जिसमें उन्होंने मुझे बड़े नाजों से पाला था। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो स्वागत के लिए मेरी सास दरवाजे पर ही खड़ी थी और मुझे देखने के लिए वहां पर बाकी भी बहुत लोग आए हुए थे। मेरी सास हम दोनों की आरती उतार रही थी और घर में स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठी थी। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो मैं बहुत थक चुकी थी। मैं बस आराम करने के लिए थोड़ा समय ढूंढ रही थी, लेकिन जाते ही कुछ रस्में करनी थी। उन रस्मों के होने के बाद जब मैं अपने कमरों में गई तो कमरा बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ था और उसमें मैं बैठकर चारों तरफ पूरे कमरे की सजावट को देख रही थी और मैं बहुत खुश हो गई और जाकर एक साइड बैठ गई। अपने पति हर्ष का इंतज़ार करने लगी, लेकिन अचानक से ही मेरी आंख लग गई और मैं तो घोड़े बेचकर सो गई। जाने कब हर्ष कमरे में आए और कब चले गए, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। मेरी आंख सीधे सुबह को खुली। जब मैंने कमरे में देखा तो मेरे आसपास कोई नहीं था। मैं उस वक्त सोच रही थी कि हर्ष कमरे में आए भी थे या नहीं। मेरी निगाहें बस उन्हें ही ढूंढ रही थी, लेकिन मैं बाकी रस्में करने के लिए तैयार होने लगी क्योंकि मैं नीचे चली गई, क्योंकि आज मेरी मुंह दिखाई की रस्म थी। मेरी सास ने मुझे रात में ही कह दिया था कि कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, तुम सुबह तैयार होकर अच्छे से नीचे आ जाना। घर से कुछ रिश्तेदार जाने की तैयारी में थे। उनका
जाना बहुत ज़रूरी था। फिर मैं भी हर्ष को ही ढूंढ रही थी। चारों तरफ मैंने अपनी नज़रें घुमाई, लेकिन मुझे हर्ष नज़र नहीं आए। यह देखकर मेरी सास ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? उनकी बातों का जवाब मैंने कुछ नहीं बोलकर दिया, लेकिन मेरी सास सब कुछ समझ गई कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। मेरी सास ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, चिंता मत करो, हर्ष टैक्सी वाले को बुलाने गया है। कुछ रिश्तेदार हैं, उनका जाना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए टैक्सी का इंतज़ाम करने गया है, बस आता ही होगा। उनकी इतनी बात सुनकर मैं छेप गई और मैंने नज़रें नीचे कर ली। जाने वाले मेहमान चले गए और आने वाले आ गए। आस पड़ोस के लोग भी मेरी मुंह दिखाई की रस्म में आए थे। मैं मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठ गई और मेरी मुंह दिखाई की रस्में भी हो गई। बहुत लोगों ने मुझे अच्छे से अच्छे गिफ्ट दिए और सब अपने घर चले गए। अगले ही दिन मेरे पति हर्ष इंदौर जाने की तैयारी करने लगे और अपनी मम्मी यानी कि मेरी सास से बोलने लगे कि मम्मी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मुझे इंदौर जाना ही होगा। मैं सिर्फ शादी करने के लिए गुड़गांव आपके पास आया था। अब मैं जाना चाहता हूँ, शादी हो गई, बात खत्म। इतना सुनकर मेरी सास ने कहा, ऐसा करो बेटा, तुमने अपना सामान पैक कर दिया है। मैं बहू से बोल देती हूँ कि वह भी अपना सामान पैक कर ले। तुम उसे अपने साथ लेकर जाओ, तुम्हारी मदद होगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हें खाना बना कर देगी। इतना सुनकर मेरे पति के तो जैसे हवाइयाँ उड़ गई, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें हामी भर दी और कहा, ठीक है, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। मैं खुश होकर अपने कमरे में चली गई और अपना सामान पैक करने लगी। मैं अपना सामान पैक कर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में ढेरों सवाल थे कि मेरे पति के मुंह की हवाइयाँ क्यों उड़ गई थी जब मेरी सास ने कहा कि बेटा, बहू को अपने साथ लेकर जाओ। मैंने सोचा हो सकता है वह थोड़े असहज महसूस कर रहे हों मुझे अपने साथ रखने से। खैर कोई बात नहीं, जितना हम एक दूसरे के साथ रहेंगे एक दूसरे को जान पाएंगे। मैंने भी फटाफट से अपनी सारी पैकिंग कर ली और इंदौर के लिए अपने पति के साथ निकल गई। जब मैं इंदौर पहुंची तो मैं सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते सोचा, घर में काफ़ी गंदगी होगी। 15-16 दिन से हर्ष नहीं थे यहाँ पर। पहले तो वह सारी सफाई करूंगी, उसके बाद फटाफट से खाना बनाऊंगी। इतना सुनकर मैं बस जीने पर चढ़े ही जा रही थी। जैसे ही हर्ष ने दरवाज़ा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। सामने का नज़ारा देखकर तो मैं दंग रह गई, क्योंकि घर में तो बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी। घर ऐसे चमक मार रहा था जैसे दिन में 10 बार यहाँ सफाई होती हो। मैंने इतनी साफ सफाई देखकर हर्ष से कहा, जी यहाँ पर इतनी सफाई कैसे? आप तो यहाँ 15-16 दिन से थे नहीं। उस हिसाब से तो यहाँ पर गंदगी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो ऐसी सफाई है जैसे रोज़ यहाँ बहुत अच्छे से सफाई होती हो। इतना सुनकर मेरे पति डरे हुए से थे और खड़े हो गई और कहने लगे, दरअसल बात यह है कि मैं अकेला रहता हूँ यहाँ, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर में मेरे दोस्त हैं। उन्हें मैंने सफाई के लिए बोल दिया था, तो वह सफाई कर दिया करते थे। फिर क्या था, मैंने ठीक है कहा और उनके साथ घर में प्रवेश किया और मैंने अंदर जाकर सबसे पहले पानी दिया और खुद भी पिया। उसके बाद मैंने फटाफट से खाना बनाया, खाया पिया। रात हो गई और हम दोनों सो गए। सुबह उठे तो मेरे पति हर्ष फटाफट से ऑफिस जाने की तैयारी करने लगे। मैंने उनके लिए फटाफट से लंच बॉक्स तैयार किया और उनको नाश्ता कराया और वह ऑफिस चले गए। अब घर में मैं अकेली रह गई थी। मेरे घर की सारी साफ सफाई की और उसके बाद मैंने टीवी देखने बैठ गई। जैसे ही मैं टीवी देखने बैठी, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजे पर गई तो सामने एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा, जी आप कौन? मेरे सवाल का जवाब दिए बिना ही वह खूबसूरत औरत कहने लगी, यहाँ तो हर्ष रहते हैं, आप कौन हैं? मैंने भी कह दिया, मैं कल ही अपने पति हर्ष के साथ यहाँ पर आई हूँ। मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा नाम खुशी है। इतना सुनकर वह औरत मुझे कुछ थोड़ा घूरने लगी, लेकिन फिर उसने खुद को अच्छा दिखाते हुए मुझसे कहा, अच्छा तो आप हर्ष की पत्नी हैं? ठीक है, यहाँ की साफ सफाई करने आया करती थी। मेरा नाम प्रीति है, लेकिन अब तो आप आ गई हैं। चलो तो फिर मैं चलती हूँ, मैं ऊपर वाले फ्लोर में ही रहती हूँ। इतना सुनकर मैंने ठीक है कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर जाकर मेरे मन में ढेरों सवाल थे कि हर्ष ने तो कहा था कि उनके दोस्त हैं जिनको उन्होंने सफाई के लिए कहा था, पर यह तो बहुत ही खूबसूरत औरत है। इसके बारे में तो मैं हर्ष ने मुझे नहीं बताया। ठीक है, कोई बात नहीं। शाम को जब हर्ष वापस आएंगे तो मैंने उनसे इस बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ वह लड़की है, मेरी दोस्त है। खैर कोई बात नहीं, तुम उस बात की चिंता मत करो। मैंने भी उस टॉपिक के बारे में सोचना छोड़ दिया। फालतू में बहस करके कोई फ़ायदा नहीं था। ऐसे ही हम लोगों के दिन कट रहे थे और मुझे वहाँ रहते रहते 15 से 20 दिन हो गए और मुझे प्रीति से थोड़ा लगाव सा हो गया। हम दोनों एक दूसरे को बहनों जैसा मानने लगे। वह मेरे घर पर आया जाया करती थी और मैं उनके घर जाया करती थी। एक दूसरे के साथ बैठना, हंसना, खेलना, घर पर आना जाना, पार्टी एंजॉय करना, यह सब हुआ करता था।
हम दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर मेरे पति ऑफिस टूर पर चले गए, आउट ऑफ इंदौर। मैं उस समय बिल्कुल अकेली थी। मेरे बहुत कोशिश की कि मैं अकेला महसूस ना करूं। मैंने कभी मोबाइल चलाया, कभी टीवी देखा, तो कभी घर में आलतू-फालतू काम करके, ताकि मेरा मन लगा रहे। लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि मैं प्रीति के पास चली जाती हूँ। मैं थर्ड फ्लोर पर प्रीति के पास चली गई। दरवाज़ा अच्छे से बंद भी नहीं था, हल्का सा खुला ही था। बाकी हम दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि मैंने दरवाजे को नॉक करना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उसका पति घर पर नहीं रहता था, आउट ऑफ इंदौर काम करता था। वह घर पर अपनी बेटी के साथ ही रहती थी। मैंने बिना दरवाज़ा नॉक किए ही दरवाजे को खोला और सामने का नज़ारा देखते ही मेरे होश उड़ गए और मैं दंग रह गई। मेरे पति हर्ष और प्रीति आपस में बहस कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। मैं सब देखती रही और आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रही और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। मेरे पति उसे चुप करा रहे थे और वह लगातार रो रही थी और उनके कंधे पर सर रखकर अपना दर्द बता रही थी। मेरे पति हर्ष भी कह रहे थे कि तुम चिंता मत करो, जैसे हम पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे। मैं अपनी पत्नी खुशी को माँ के पास छोड़ दूंगा और फिर हम दोनों साथ में ही रहेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, रो मत, मैं हूं ना, मैं सबको संभाल लूंगा। इतना देखकर मुझसे रहा ना गया और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और अचानक से ही मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने तुषार था और मेरे होश में आने के बाद उसने मुझे बताया कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। मैं खुशी के मारे फूले फूले नहीं समा रही थी, लेकिन अचानक से ही फिर से मुझे याद आया कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ है। और वहीं सामने एक अनजान आदमी खड़ा हुआ था, जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अपने भाई को सारी सच्चाई बता दी, अपने पति हर्ष के बारे में और उस औरत प्रीति के बारे में सारी सच्चाई बताते हुए ही उस आदमी ने मेरी सारी बात सुनी और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं हैरान थी कि आखिर यह आदमी कौन है। थोड़ी देर में ही मुझे पता चला कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रीति का पति है। दोनों में खूब लड़ाइयाँ होने लगी। मेरे पति हर्ष में मेरी लड़ाइयाँ होने लगी। हम चारों ही को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस हम चारों आपस में ही एक दूसरे से लड़े जा रहे थे। मेरे भाई तुषार ने मेरे मम्मी पापा और सासू माँ जी को बुला लिया, लेकिन मेरी सासू माँ मुझे अपने साथ लेकर चली गई और मेरे घर वालों को भी मेरी प्रेगनेंसी की खबर लग गई। उन्होंने मेरा ध्यान रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी सास ने कहा कि ये मेरी बहू है और मेरे आने वाले पोते की माँ है, ध्यान तो मैं ही रखूँगी। मेरी सास ने मुझे अपने घर लेकर चली गई, लेकिन मेरी सास ने एक बार भी अपने बेटे हर्ष को तरफ नहीं देखा, क्योंकि उन्हें भी सारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं और मेरी बहू इस घर में अकेले रहेंगे। मेरी सास ने अपने बेटे को घर के सारे जायदाद के पेपर से बेदखल कर दिया और मेरे साथ अपने घर में रहने लगी। मेरे पति को मेरी सास ने धमकी दी कि तू अभी के अभी इस घर को छोड़कर चला जा, तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मेरी बहू से तेरा कोई रिश्ता है। मेरी सास ने मुझे भी समझाया और तलाक के पेपर्स रेडी करवा दिए। बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद हम दोनों का तलाक हो गया और मेरे पति वहीं रहने लगे और उस औरत प्रीति का भी तलाक उसके पति से हो चुका था। मेरी सास ने बहुत कोशिश की, मुझे बहुत पढ़ाई कराई। उस बीच मेरा समय भी पूरा हुआ और मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मेरी सास अपने पोते के साथ बहुत प्यार से खेला करती थी, उसका बहुत ध्यान करती थी, उसे खिलाया करती थी और मैंने बीएड किया। उसके बाद 3 साल तक मैंने टीचर की ट्रेनिंग पर रही और अपनी सारी पढ़ाई के बाद, पूरी मेहनत के बाद मेरे को टीचर की सरकारी नौकरी मिल गई और उस नौकरी के पैसों से मैं अपने बेटे को पाला करती थी और अपनी सास को भी अपने साथ रखती थी। लेकिन समय के साथ साथ मेरी सास की भी उम्र हो चली थी। मेरा बेटा 6 साल का हुआ तो मेरी सास भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरे सास के अंतिम संस्कार में मेरे पति हर्ष भी आए थे और उन्होंने मेरी सास को अंतिम विदाई दी और उनकी आंखों में भी आंसू थे। मैं भी उनसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, अपने अंदर की सारी भड़ास निकालना चाहती थी, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया और कहा, नहीं, अब मेरा इनसे तलाक हो चुका है, अब मेरा इन पर कोई हक नहीं है, इनसे कोई रिश्ता नहीं है, तो कोई सवाल और कोई जवाब बनता ही नहीं है। मैंने उन्हें जाने दिया और वह आंखों में आंसू लिए घर से चले गए। अब मैं और मेरा बेटा, हम दोनों साथ में रहते हैं और मैं अपने बेटे को बड़े नाजों से रखती हूँ और उसका बहुत ध्यान रखती हूँ। बहुत लोगों ने मुझे ये राय भी दी कि तुम अपने पति को माफ़ कर दो और उसके साथ रहने लगो। तुम अपने पति के बिना इस बच्चे को कैसे पालोगी? जब यह इस दुनिया में आएगा तो लोग तुम्हें हज़ारों ताने देंगे। लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ अपने पति की गलती दिखाई दे रही थी। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया था और जिसकी आंखों में शर्म नहीं थी, मैं उन्हें कैसे माफ़ कर देती? उन्होंने मुझसे एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी। जिसकी आंखों में शर्म नहीं थी, उसके लिए मेरे दिल में माफ़ी नहीं थी। खैर, फिलहाल तो मेरा उनसे तलाक हो चुका था, मैंने सब कुछ जाने
दिया और मैं सब कुछ भूल कर अपने बेटे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।